आज की इस धरना स्थल पर जो प्रेस वार्ता हो रही है, यहाँ उपस्थित हमारे जो तीनों मेयर हैं, हमारी सांसद बहन मीनाक्षी लेखी जी, हमारे सांसद श्री गौतम गंभीर जी, सांसद श्री हंसराज हंस जी और ये सभी निगम पार्षद साथी और मेयर आज दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के अंदर हताशा और निराशा है और बौखलाहट है और इसके कारण वो बहुत ही बेबुनियाद और निराधार आरोप दिल्ली नगर निगम, उत्तरी दिल्ली नगर निगम और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम पर लगा रहे हैं। मैं आज आप लोगों के माध्यम से दिल्ली के मुख्यमंत्री को चुनौती देता हूं कि ऐसा कोई आरोप जो वो लगा रहे हैं, इसकी सीबीआई या किसी भी स्वतंत्र एजेंसी से जांच करा ले और जो उन्होंने झूठे आरोप लगाए अगर वो सिद्ध होते हैं तो मुख्यमंत्री केजरीवाल अपना इस्तीफा देने के लिए तैयार रहें। हम जानते हैं कि पिछले 10 दिनों से हमारे तीनों मेयर और निगम पार्षद दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मियों, डॉक्टरों, टीचर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और हमारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं, उनकी सैलरी को दिलाने के लिए और निगम को बकाया 13,000 करोड़ रुपया जो पिछले 6 सालों से नहीं दिया है, इसके लिए वो 10 दिन से सर्दी में खुले आसमान के नीचे है। और ये बात आज दिल्ली की जनता जान चुकी है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने और इस तरह वो राजनीतिक देशपूर्ण भावना से जो काम कर रहे हैं, ये जनता में स्थापित हो गया है कि उन्होंने नगर निगम को दबाने का काम भी किया है और जल बोर्ड के अंदर बहुत बड़ा घोटाला भी किया है और इन सब से वो ध्यान हटाने के लिए इस तरह के बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस आरोप की वो बात कर रहे हैं, उस आरोप के बारे में ये किसी भी तरह का आर्थिक रूप से लेन देन नहीं है। ये उत्तरी दिल्ली नगर निगम, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम, जिस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी ने इसका ट्राइफरकेशन किया था और उन्होंने अपने कैबिनेट नोट के अंदर ये कहा था कि दिल्ली के अंदर जब तक कि दक्षिणी दिल्ली नगर निगम का भवन ना बन जाए, तब तक उत्तरी दिल्ली नगर निगम के सिविक सेंटर कार्यालय पे दक्षिणी दिल्ली का ऑफिस होगा और जो दक्षिणी दिल्ली नगर निगम का भवन बनाने के लिए दिल्ली सरकार को पैसा और मदद देनी थी, वो काम दिल्ली सरकार ने नहीं किया। आज उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इस तरह की वो दिल्ली के आम आदमी पार्टी के लोग बात कर रहे हैं। और ये जिस तरह वो बात कर रहे, ये जो मुद्दा 13,000 करोड़ रुपया जो निगम को देना है, इस मुद्दे से जनता का ध्यान हटाने के लिए वो ये बेबुनियाद बात कर रहे हैं। मैं दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते मैं उनको चुनौती देता हूं कि वो इस तरह के बेबुनियाद झूठे आरोप लगाएं, उसकी जांच कराएं और अगर जांच सिद्ध होती है तो वो इस्तीफा देने के लिए तैयार है। झूठे आरोप है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि वो आज दिल्ली के अंदर अराजकता की स्थिति पैदा करना चाहते हैं। 10 दिन से हमारे निगम पार्षद और मेयर बैठे हैं, उनकी बात 5 मिनट के लिए सुनना नहीं चाहते हैं। आज मैं कहना चाहता हूं, ये बजट है। पिछली बार भी जो दिल्ली सरकार के अधिकारी हैं, जो कमिश्नर के रूप में यहाँ नियुक्त है, उन अधिकारियों ने इस बजट के अंदर ये प्रावधान किया
कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम का जो देय पैसा है उसको जीरो किया जाए, लेकिन हमारे स्टैंडिंग कमेटी ने उस प्रस्ताव को नामंजूर किया था और इस बार भी हमने कोई प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया है। इसलिए ये बेबुनियाद आरोप लगाने की राजनीति से मुख्यमंत्री बाज आए और विधानसभा के अंदर जो वो कल विधानसभा का सेशन उन्होंने बुलाया है, मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं, स्टैंडिंग कमेटी का बजट है, मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री से ये पूछना चाहता हूं कि अभी तक कोरोना के मामले पे दिल्ली जब परेशान थी, जब 4 बार कोर्ट की फटकार लगी, कई बार ये कहा गया कि आप विधानसभा का इमरजेंसी सत्र बुलाएं, लेकिन अभी तक उन्होंने इमरजेंसी सत्र नहीं बुलाया। आज वो दिल्ली की जनता में एक्सपोज हो गए हैं और ये स्थापित हो गया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जल बोर्ड के भ्रष्टाचार को दबाना चाहते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री निगम को पैसा नहीं देना चाहते हैं, इसीलिए वो इस तरह की बेबुनियाद बातें कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके माध्यम से मुख्यमंत्री को ये कहना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता आपकी झूठी राजनीति को, झूठे मंतव्यों को जान चुकी है और अब आपके झांसे में आने वाली नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।